बार एक गांव में मोमोज बेचने वाला आया। गांव के लोगों को तो पता भी नहीं था कि मोमोज क्या होते हैं और उनका स्वाद कैसा होता है। अरे, ये गांव तो काफी बड़ा लगता है। और यहाँ पर तो कोई मोमोज वाला भी नहीं होगा। यहाँ तो अच्छी बिक्री होगी। फिर उस मोमोज बेचने वाले ने गांव के बीच में अपना मोमोज का ठेला लगा लिया। आइए बहन जी, आइए भैया जी, ताजा ताजा गरम गरम मोमोज खा लीजिए। आइए आइए, 20 रुपए प्लेट, 20 रुपए प्लेट। उसकी बात सुनकर गांव के दो लोग आपस में बात करने लगे। अरे भैया, ये ठेले वाला मोमोज नाम की कुछ चीज बेच रहा है। चलो एक बार इसके मोमोज का स्वाद चख ही लेते हैं। हाँ भैया, चलो। इसके ठेले से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, चलो। फिर वे दोनों उस ठेले वाले के पास जाने लगते हैं। अरे भैया, ऐसी क्या चीज बेच रहे हो? बड़ी खुशबू आ रही है, जरा हमें भी चखाओ। हाँ भैया, बढ़िया ताजा ताजा मोमोज बेच रहा हूँ, 2 प्लेट लगा दूं? नहीं, पहले एक प्लेट लगाओ। अगर एक प्लेट अच्छी लगी तो और लगवा लेंगे। फिर मोमोज वाला एक प्लेट लगाकर उन्हें दे देता है और वे दोनों मोमोज का मजा लेने लगते हैं और उन्हें मोमोज बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। अरे वाह भाई वाह, तुम्हारे मोमोज में तो कुछ अलग ही जादू है। अब हम यहाँ रोज आया करेंगे। उस दिन के बाद से मोमोज वाले के ठेले ने काफी तरक्की की। लोग जहाँ भी जाते उसकी दुकान के मोमोज के स्वाद के बारे में सबको बताते। उस वजह से उसकी दुकान चल पड़ी। लोग उसके ठेले पर आते और मोमोज की 2-2 प्लेट खा जाते। अगर मेरा ठेला ऐसे ही चलता रहा तो थोड़े दिनों में मैं अपनी खुद की दुकान खोल लूंगा और फिर पैसा ही पैसा होगा। और फिर वह अपने काम को और भी मन लगाकर करने लगता है। और दूसरी तरफ गांव का निठल्ला और बेरोजगार हिमांशु दिन भर अपने घर में आंखें खोले हुए ही सोता रहता और बिस्तर पर पड़ा रहता। अरे यार, अब क्या करूं मैं? सट्टे में भी सारे पैसे हार गया और दोस्तों ने भी उधार देना बंद कर दिया। अब तो मुझे भूख भी नहीं लगती। चलो आज एक गांव का चक्कर मार कर आते हैं। फिर वह बिस्तर से उठकर गांव का एक चक्कर मारने के लिए निकल जाता है। फिर हिमांशु गांव का चक्कर लगाते लगाते मोमोज वाले के ठेले के पास पहुंच जाता है और उसके ठेले को देखकर बोलता है। अरे, ये मोमोज वाला तो गांव में नया लगता है और इसका धंधा काफ़ी अच्छा चल रहा है। अगर ये ठेला मेरा हो जाए तो मुझे कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी और मेरी ज़िंदगी भी सुधर जाएगी। फिर हिमांशु एक झलक मोमोज वाले को देखता है और कुछ सोचता हुआ वहां से चला जाता है। अरे यार, आज ठेले पर बहुत काम करने की वजह से लगता है मेरी तबीयत खराब हो गई है। आज घर जाते ही सो जाऊंगा। ऐसा बोलकर मोमोज वाला फिर अपने काम पर लग जाता है। फिर रात को जब मोमोज वाला अपने बिस्तर पर सो रहा होता है, उस समय हिमांशु चुपके से अपने हाथ में तलवार लेकर आता है और मोमोज वाले पर हमला कर देता है। और फिर मोमोज वाला हमेशा के लिए सो जाता है। चलो, मेरा काम हो गया है। अब मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, इससे पहले कि कोई मुझे देख ले। और फिर हिमांशु वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर में मोमोज वाला भूत बन जाता है। अरे, मुझे ये क्या हो गया? फिर वह पीछे मुड़कर अपने शरीर को देखता है। अरे, ये तो मेरा शरीर है। ये मुझे क्या हो गया? इसका मतलब मैं मर चुका हूँ। ये किसने किया? अरे, ये तो वह अपने आप से बात ही कर रहा होता है। तभी सुबह हो जाती है। सुबह होते ही हिमांशु मोमोज वाले के ठेले पर चला जाता है और खुद मोमोज बनाकर बेचने लग जाता है। आओ आओ, सभी गरम गरम मोमोज खाओ, अभी अभी निकाले हैं। आओ आओ, सभी आनंद लो। हिमांशु की आवाज सुनकर गांव वाले उसके ठेले पर जाते हैं। अरे हिमांशु, तू आज इस ठेले पर क्या कर रहा है? वो मोमोज वाला कहाँ गया? अरे भैया जी, वो मोमोज वाला तो लंबी छुट्टी पर गया हुआ है। आप बताइए, आपके लिए कितनी प्लेट लगाऊं? अच्छा, ऐसा है क्या? चलो फिर 2 प्लेट मोमोज लगा दो। हाँ जी, अभी लगाता हूँ। फिर हिमांशु उनकी 2 प्लेट मोमोज लगा देता है और वे मोमोज खाते हैं। उन्हें स्वाद थोड़ा अलग लगता है पर वे ज्यादा ध्यान नहीं देते। और मोमोज खाने के बाद वे चले जाते हैं और हिमांशु की कमाई भी शुरू हो जाती है। फिर एक शाम गांव वाले बात कर रहे होते हैं। अरे भाई, आजकल हिमांशु वाले मोमोज में वो बात नहीं रही। उसके मोमोज खाने से पेट में दर्द होने लगता है। हाँ भाई, ये तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। उसके मोमोज खाने से पेट में दर्द तो होता है, लेकिन इससे पहले जो मोमोज वाला था, उसके मोमोज खाने से ऐसा कुछ नहीं होता था। तभी वहाँ मोमोज वाले का भूत आ जाता है और उनकी बात सुनने लग जाता है। हाँ भाई, लेकिन अभी हम कर भी क्या सकते हैं? वो पहले वाला मोमोज वाला होता तो ये परेशानी नहीं होती।
लेकिन अब वहाँ हिमांशु है तो परेशानी तो होगी ही ना। ये सारी बातें दूर खड़ा हुआ मोमोज वाला सुन रहा होता है। अच्छा, तो वो हिमांशु ही था जिसने मुझे मार दिया और मेरे ठेले पर बैठने लगा। उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर रात को जब हिमांशु सो रहा होता है तभी वो भूतिया मोमोज वाला वहां आता है और हिमांशु के अंदर घुस जाता है। हाँ हाँ हाँ, अब तुझे बताता हूँ हिमांशु, जो भी धन तूने मुझे मारकर कमाया है उसे मैं कैसे बर्बाद करता हूँ। फिर वो मोमोज वाला जो हिमांशु के शरीर में घुसा हुआ था सबको फ्री मोमोज देने लग जाता है और आवाज लगाने लग जाता है, आओ आओ, सभी फ्री में मोमोज खाओ, ताज़े ताज़े स्वादिष्ट मोमोज, आओ फ्री में, फ्री में। गांव वाले उसकी आवाज सुनकर ठेले पर जाते हैं। अरे हिमांशु भाई, आज मोमोज खिला रहे हो, वो भी फ्री में, ये कैसे? अरे भाइयों, तुम गांव वाले मेरे परिवार जैसे हो। अब क्या कोई अपने ही घर वालों को फ्री में मोमोज नहीं खिला सकता क्या? हाँ भाई, बिल्कुल खिला सकता है। चलो तो फिर एक प्लेट मोमोज लगा दो। और एक प्लेट मोमोज मेरी भी लगा दो। जी भाइयों, अभी लगाता हूँ। फिर वो मोमोज वाला उनकी प्लेट लगा करके उन्हें दे देता है और उन लोगों को मोमोज खाते ही मजा आ जाता है। अरे भाई, आज वाले मोमोज खाकर तो मजा ही आ गया। आज इतने दिनों बाद पहले वाले मोमोज का स्वाद आया है। तू रोज ऐसे ही मोमोज बनाया कर। जी भाई, आप चिंता ना करें, अब से रोज ऐसे ही मोमोज बनाऊंगा और ऐसे ही फ्री खिलाऊंगा। फिर वो मोमोज वाला सबको पहले वाले स्वाद में फ्री मोमोज खिलाता है और सभी को उसके मोमोज बहुत पसंद आते हैं। और फिर जब रात होती है तो मोमोज वाला हिमांशु के शरीर से निकल जाता है और सुबह होते ही फिर से उसके शरीर में घुस जाता है। तुझे तो मैं ऐसे ही धीरे धीरे बर्बाद करूंगा। तेरी सारी कमाई जो तूने मेरी वजह से की है वो सब खर्च कर दूंगा। हा हा हा। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता है। बच्चे, बूढ़े और जवान जो भी उसके ठेले पर आता वो सबको फ्री मोमोज खिलाता और सबको उसके मोमोज काफी पसंद भी आ रहे थे। अरे भाई, तुम्हारे मोमोज खाकर तो मजा आ गया। अच्छा, तो फिर एक प्लेट और लगा दूं और भी मजा आ जाएगा। नहीं नहीं भाई, अब और ज्यादा खाऊंगा तो मेरा पेट फट जाएगा। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। हाँ भाई, ठीक है, दोबारा आते रहना। और वो मोमोज वाला ऐसे ही लोगों को मोमोज खिलाकर खुश करता रहता है। अरे भैया, तुम्हें आजकल हिमांशु में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा? देखो, पहले वो कितनी अकड़ में बात करता था और एक एक पैसे के लिए लड़ जाता था। हाँ भैया, बदलाव तो है। देखो कैसे फ्री में मोमोज खिला रहा है। इतना दयावान तो मुझे लगता नहीं है। हाँ भैया, फ्री में मोमोज कोई नहीं खिलाता। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना ही पड़ेगा। फिर रात को जब हिमांशु घर जा रहा होता है तो गांव वाले भी उसका पीछा करते हुए उसके साथ चलते रहते हैं। फिर जैसे ही हिमांशु रात को घर पहुंचता है वो भूत उसके शरीर से बाहर निकल जाता है और गांव वाले ये सब देख रहे होते हैं। कैसा है रे हिमांशु, तूने इन पैसों के लिए मुझे मारा। अब तू देख मैं तुझे कैसे सबक सिखाता हूँ। तेरे सारे पैसे खत्म करने के बाद तेरी सच्चाई गांव वालों के सामने लाऊंगा और तुझे सबके सामने मारूंगा। नहीं नहीं भैया जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दो भैया जी, माफ कर दो। हिमांशु भूत से रो रो कर माफी मांगने लग जाता है और गांव वाले ये देखकर उनके सामने आ जाते हैं। अब तुम चिंता मत करो भाई, हमने सब कुछ देख और सुन लिया। इसने हमें क्या बोला था कि तुम लंबी छुट्टी पर गए हो? हाँ, अब हम सब कुछ जान चुके हैं कि इसी ने तुम्हें मारा है। अरे भाइयों, मुझे माफ कर दो। मैंने आप में से किसी को भी कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं मजबूर था। हाँ भूत भाई, पर अब हमें सब पता चल गया है। बस अब आप हमें बताओ कि इसे अब क्या सजा देनी है। फिर तभी हिमांशु बोलता है, अरे भाइयों, मुझे इस बात पर बहुत अफसोस है, लेकिन गलती तो इंसान से ही होती है ना। कृपा करके मुझे अपना छोटा भाई समझकर माफ कर दो। फिर मोमोज वाले भूत को उस पर दया आ जाती है और वो उसे माफ कर देता है।
अब तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो ही गया है, तो चलो जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। भूत के ऐसा बोलते ही उसके शरीर में से अजीब सी रोशनी निकलती है और उसका मोक्ष हो जाता है।